बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम फ़ोटोशॉप के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने फ़ोटोशॉप में मौजूद कई कंसेप्ट को सीखा, यानी फ़ोटोशॉप में मौजूद कई चीज़ों को सीखा। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास पाथ टूल। पाथ टूल से पहले फ़ोटोशॉप के अंदर जितने भी टूल्स हैं, यानी पाथ टूल के ऊपर जो आपको टूल नज़र आ रहे हैं, इन तमाम के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। वो तमाम वीडियोस भी आप प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पाथ टूल की, कि पाथ टूल बेसिकली होता क्या है और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर हम अपना कर्सर इसके ऊपर लेके आएँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो हमें दिखा भी रहे हैं, यानी एक प्रीव्यू दे रहे हैं कि किस तरीके से आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से करते हैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टूल्स हैं, एक है पाथ सिलेक्शन टूल और दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे, यानी अगर हमने यहाँ पे कोई शेप क्रिएट कर ली है, शेप क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से उस शेप को हम यहाँ से मूव करवा सकते हैं। यानी हम यहाँ से अगर किसी शेप को पाथ को सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या काम करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम ये कर रहे होते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई पिक्चर है, हमने यहाँ पे कोई शेप क्रिएट कर ली है, शेप क्रिएट करने के बाद अगर हम उस शेप को किसी और शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, यानी जो उसके पाथ हों उसको हम रीसाइज़ करना चाहें या रीशेप करना चाहें, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली इस शेप के ऊपर आके क्लिक करेंगे। देखिए हमने इस शेप के ऊपर आके क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे जो नोड हैं वो हमें नज़र आने लगे हैं, यानी इस शेप का जो पाथ है वो यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि इस शेप को रीसाइज़ कर सकते हैं या रीशेप कर सकते हैं। वो किस तरीके से, उसके लिए हम सिंपली ये जो हमें नोड नज़र आ रहे हैं, यानी ये जो हमें पाथ नज़र आ रहे हैं, हम सिंपली उसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें कुछ इस तरीके से हम इस शेप को रीशेप कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से कर देते हैं यस। देखिए इस तरीके से हमने इस शेप को इस शेप में कन्वर्ट कर दिया है। अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं क्लिक, और उसके बाद ये देखिए यहाँ से आप इस शेप को जिस शेप में भी कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से ये हमारे पास एक शेप है, हम इसको आके सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यानी इसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। हमने इसकी लेयर को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी हमें पाथ नज़र आने लगे हैं। हम यहाँ से इस शेप को भी रीशेप कर सकते हैं, लाइक ऐसे। देखिए इस शेप को हमने किस तरीके से इस शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यानी ये जो शेप थी हमारे पास, ये एक हमारे पास वो था रेक्टेंगल था, लेकिन हमने उसको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया है। अगेन हम यहाँ से कर देते हैं ऐसे। देखिए थोड़ा हम बैक चले जाते हैं और यहाँ से अगेन पकड़ेंगे। यहाँ से पकड़ने के बाद ये देखिए इस तरीके से आप किसी भी शेप को किसी और शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ख़ुद से कोई शेप अगर क्रिएट करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमने दो कर दी। इसी तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने का भी तरीका ये है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें, यानी उसकी लेयर को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ से जाएँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर और उसके बाद इसके ऊपर आके क्लिक करें, और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से कर देते हैं ऐसे। उसके बाद हम इस वाले को पकड़ेंगे और इसको कर देते हैं ऐसे। इस नोट को पकड़ के कर देते हैं थोड़ा ऐसे। आप जैसी भी शेप क्रिएट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं इसकी मदद से।
सो देखिए ये हमने एक शेप क्रिएट कर दी है इसकी मदद से, यानी हमने सिंपली एक शेप को दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अगेन हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इसको किसी और शेप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। लाइक ऐसे। उसके बाद ये एक शेप है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करके इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी हम रीशेप कर सकते हैं, यानी जिस शेप के अंदर भी कन्वर्ट करना चाहें आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से। सो देखिए हमने किस तरीके से एक शेप को दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, यानी हमारे पास है तो कोई और शेप थी लेकिन हमने उन शेप की मदद से इस तरीके से इनको कन्वर्ट कर दिया है। सो इसी तरीके से आपके पास जो भी यहाँ पे शेप हो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको रीशेप कर सकते हैं, यानी जैसी शेप आपके पास होगी आप उसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, उसको किसी दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास यहाँ पे यही थे, यानी एक हमारे पास सर्कल था और उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल था। सो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल का और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।